Hello everyone. In this video, I will discuss the questions and their solution of chapter time management. This is a part of self-management skill session number 5. So let us start question. पहला क्वेश्चन हमारा है व्हाट इज अ टाइम मैनेजमेंट? टाइम मैनेजमेंट होता क्या है? आंसर Time management refers to the planning out of available time and controlling the amount of time to be spent on a specific task in order to work more efficiently. देखिए टाइम मैनेजमेंट आपको ये बताता है कि आप किसी भी काम को जो आप काम कर रहे हैं उसे सीमित समय में कैसे करें, यानी जो आपके पास अवेलेबल टाइम है उसी टाइम में आप अपने पूरे काम को कैसे परफॉर्म करेंगे, यही आपको टाइम मैनेजमेंट सिखाता है। यही आपका डेफिनेशन में लिखा हुआ है। टाइम मैनेजमेंट रेफर्स टू द प्लानिंग आउट ऑफ अवेलेबल टाइम एंड कंट्रोलिंग द अमाउंट ऑफ टाइम टू बी स्पेंड ऑन ए स्पेसिफिक टास्क इन ऑर्डर टू वर्क मोर इफिशिएंटली। यानी ये एक ऐसा प्लानिंग होता है जिसमें आपको ये बताया जाता है कि आपके पास जो अवेलेबल समय है उस समय को यूटिलाइज करके आप किसी भी काम को कैसे ज्यादा एफिशिएंट वे में कर सकते हैं और उसी काम को कैसे आप सीमित समय में कर सकते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई इज टाइम मैनेजमेंट सो इम्पोर्टेंट? टाइम मैनेजमेंट इम्पोर्टेंट क्यों है? देखिए होता क्या है, टाइम मैनेजमेंट है तो हमारा सारा काम समय पे होगा। अगर आप टाइम मैनेज करते हो तो एवरी वर्क विल बी डन अकॉर्डिंग टू टाइम। अगर टाइम मैनेजमेंट आपका सही नहीं रहेगा तो आप किसी भी काम को आप समय से नहीं कर पाओगे। नाउ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एग्जामिनेशन, आप अभी अपने एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, ओके, या पढ़ाई कर रहे हैं, तो ये भी टाइम से आप अगर करते हो तो आपका रिजल्ट मीनिंगफुल आएगा। आप हर क्वेश्चन को, हर सॉल्यूशन को या जो भी आपका टॉपिक है, सब्जेक्ट है, अगर उसके टाइम के अकॉर्डिंग आप याद करते हो तो दैट इज मीनिंगफुल, वो आपका मीनिंगफुल होगा, अदरवाइज वो यूजलेस हो जाएगा। सो आपका सेकंड क्वेश्चन है व्हाई इज टाइम मैनेजमेंट सो इम्पोर्टेंट? द आंसर इज टाइम मैनेजमेंट इज इम्पोर्टेंट एज इट गिव्स दीज बेनिफिट्स। फर्स्ट इज इट इम्प्रूव परफॉर्मेंस, ये आपके परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करता है। सेकेंड, इट डिलीवर्स बेटर वर्क क्वालिटी। थर्ड, टाइमली डिलीवरी। फोर्थ इज ब्रिंग मोर एफिशिएंसी एंड फिफ्थ इज रिड्यूस स्ट्रेस। यानी अगर आपका टाइम मैनेजमेंट सही है तो ये आपके साथ सारा फीचर्स रहेगा, यानी ये क्वालिटी आपके पास आ जाएगा। यानी क्या होगा, आप किसी काम को करेंगे तो आप अपने आप स्ट्रेस फ्री हो जाएंगे अगर टाइम के अकॉर्डिंग करेंगे तो। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन थर्ड, what are the consequences of poor time management? पुअर टाइम मैनेजमेंट का कॉन्सिक्वेंस क्या होता है? देखिए आंसर, द कॉन्सिक्वेंस ऑफ पुअर टाइम मैनेजमेंट आर फर्स्ट, पुअर क्वालिटी ऑफ वर्क, दैट इज वेरी क्लियर। सेकेंड इज मिसिंग डेडलाइन, जो आपका समय होगा उस समय के अकॉर्डिंग आपका काम नहीं होगा। थर्ड, इंक्रीज स्ट्रेस लेवल, आपका स्ट्रेस ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा, काम समय पे नहीं होगा, स्ट्रेस बढ़ना ही है। फोर्थ, रिन्यूड और डिस्टर्ब वर्क लाइफ बैलेंस, और हम लोग जानते हैं कि काम सही से नहीं होता है, सही समय पे नहीं होगा तो आपका लाइफ में बैलेंस जो है वो खत्म होने लगता है, यानी एक के ऊपर एक आपका काम का प्रेशर बढ़ जाएगा। एंड फिफ्थ इज प्रोफेशनल रेपुटेशन इज स्टेक, और आपका रेपुटेशन खराब हो जाएगा, यानी आपका वैल्यू जो होगा वो डाउन हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन 4, डिस्कस द 4 स्टेप्स ऑफ इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट। इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट का 4 स्टेप्स आपको बताना है।
The four steps of effective time management are: फर्स्ट इज ऑर्गेनाइज होना चाहिए, सेकेंड इज प्रायोरिटाइज होना चाहिए, थर्ड इज कंट्रोलिंग होना चाहिए एंड फोर्थ इज ट्रैक होना चाहिए। यानी अगर इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट को फॉलो करते हैं तो आपको ऑर्गेनाइज होना चाहिए और कौन से काम को कैसे प्राथमिकता देते हैं, कौन से काम को आप पहले करते हैं, ये आपको आइडिया होना चाहिए। ये सब चार आपका फीचर्स है इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट का। ओके, now question fifth. Question fifth is discuss the role of prioritization of time management. यानी prioritization which means क्या, priority यानी आप किसी काम को कैसे प्रायोरिटी देंगे, यानी कौन सा काम आपको पहले करना है ये आपको एग्जैक्ट पता होना चाहिए। आंसर: with the proper utilization of time and prioritization of activities, one can easily provide a better quality of work. Prioritization help you focus on important tasks by keeping them in the highest priority, which enables you to work on them with full attention and focus. Hence, the quality of the work is improved. Yes, देखिए, आप टाइम मैनेजमेंट तभी अपना सुधार सकते हैं जब आपको पता होना चाहिए कौन सा काम आपको पहले करना है, यानी कौन से काम का प्रायोरिटी देना है। ठीक है, अगर आपको जो काम पहले कंप्लीट करना है या जिसका रिजल्ट आपको दिखाना है समय से, तो आप उस काम को प्रायोरिटी देना होगा। इससे क्या होगा, आपका क्वालिटी ऑफ वर्क आएगा। ठीक है, और आपका एक इमेज बनेगा। इसलिए आपको ये पता होना चाहिए कि प्रायोरिटी जो है हमें किस काम को देना है और उससे हमारा क्या बेनिफिट्स होगा। ओके, प्रायोरिटी से आता है आपको, ये फोकस करता है आपके इम्पोर्टेंट टास्क पे। ठीक है, और जब आपको इम्पोर्टेंट टास्क पे फोकस होगा तो आप उस काम को फुल अटेंशन से करेंगे और इससे आपका क्वालिटी ऑफ वर्क भी इम्प्रूव होता है। तो यू मस्ट नो दैट अबाउट योर प्रायोरिटी ऑफ वर्क। ओके, तो ये आपका सेशन 5 का क्वेश्चन था। ठीक है, और इस लैंग्वेज को जो मैंने समझाया है आप उसे अपने लैंग्वेज में भी एग्जाम में लिख सकते हैं।